स्टूडेंट देखो, लीवरेज में एक तो पहला जो प्रिलिमिनरी जो सम है वो तो होता ही है, और ये एक पर्टिकुलर सम रहता है जिसमें बहुत सारा फाइनेंसिंग प्लान रहता है और कुछ एक्सपेंशन होता है, और हमको कहता है कि कौन सा प्लान इज बेटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो कि एमएसटीसी लिमिटेड ने 5 लाख ऑलरेडी उन लोग का शेयर्स था, 50,000 शेयर 100 रुपया करके, अभी एडिशनल फिनेंस उन लोग को लगेगा 30 लैक्स, एडिशनल फिनेंस लगेगा उन लोग का 30 लैक्स। तो इसके लिए उन्होंने 4 प्लान किया है कि इस 30 लैक्स हाउ दे विल अरेंज दिस एडिशनल 30 लैक्स। नंबर 1 देखो यहाँ पर है इंटरली थ्रू इक्विटी शेयर्स, 50% ऑर्डिनरी शेयर्स और 50% प्रेफरेंस शेयर, पूरा का पूरा डिवेंचर में इशू करेंगे और कुछ लोन लेंगे और कुछ फाइनेंसिंग 8% प्रेफरेंस शेयर में लेंगे। तो मेरा यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना है, ठीक है, तो यही हम लोग करेंगे कि कैसे 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, वही हम लोग को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें हम लोग को पहले देखो एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरा क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 शेयर्स था एट द रेट ऑफ 100, जो कि हर जगह भी मेरे को 5 लाख रुपया था। और देखो एक्सपेंशन में क्या है, एक्सपेंशन में हमको 30 लैक्स हमको ढूंढना है, एक्सपेंशन में मेरा 30 लैक्स। अब ये 30 लैक्स कैसे अरेंज होगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और मेरा एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में देखो फर्स्ट है इंटरली थ्रू ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी मीन्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से हम लोग पकड़ते हैं, ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। सो मेरा इक्विटी शेयर जो 30 लैक्स हमको जरूरत है वो पूरा का पूरा ही हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में करेंगे 30 लैक्स। तो 30 लैक्स करने के लिए हमको 30,000 इक्विटी शेयर छोड़ना है मार्केट में एट द रेट ऑफ 100, जो कि मेरा आएगा 30 लैक्स। तो पहला प्लान में हो गया मेरा। सेकंड प्लान में देखो 50% ऑर्डिनरी शेयर्स, 50% मतलब इक्विटी शेयर्स वी कैन राइट, और बाकी 50% 8% प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर मेरा कितना हुआ, तो यहाँ पर देखो मेरा 50% मतलब 15 लाख मेरा इक्विटी शेयर होगा और बाकी 15 लाख मेरा 8% प्रेफरेंस शेयर होगा। थर्ड में देखो एंटायरली बाय इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर्स, तो 9% डिवेंचर यहाँ थर्ड पोजीशन में हम लोग लिखेंगे 9% डिवेंचर कितना करके था, देखो एक एक डिवेंचर मेरा 1000 करके था, तो हमको 3000 एट द रेट 1000, जो कि हमको 30 लैक्स अरेंज होगा बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन में मेरा बोला है 10 लैक्स बाय लोन, तो 10% लोन होगा, 10% वी कैन राइट एज ए लोन, 10% लोन, 10% लोन कितना, 10 लाख का 10% लोन होगा। लास्ट ऑप्शन में मेरा 10 लाख लोन होगा। और क्या है फ्रॉम IFC एंड द बैलेंस 8% प्रेफरेंस शेयर, बैलेंस मतलब देखो 10 लैक्स है तो बैलेंस मेरा यहीं पर ही हम लोग लिख देंगे 20 लैक्स हमको प्रेफरेंस शेयर से अरेंज करना है, चाहे जो भी हो मेरा अरेंजमेंट टोटल मेरा टोटल में देखो 30 लाख अरेंज हुआ। तो मेरा एक्सपेंशन जो भी हो, तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हम लोग कहेंगे तो देखो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन को जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे,
देखो सब में मेरा 80 लाख आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को। इसके बाद क्या है, थोड़ा छोटा बहुत वर्किंग्स यहाँ और एक पार्ट में कर लेना है। क्या कर लेना है हम लोग को, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग ढूंढ लेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर 50,000 और यहाँ पर 30,000, तो इस कॉलम में 80,000 होगा। तो देखो यहाँ 50,000 और यहाँ पर 15,000, कुल मिला के मेरा यहाँ पर 65,000 शेयर्स होगा। इसमें 50 ही होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर में कोई हमने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए, और यहाँ पर भी 50,000 होगा। तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आया मेरा। ठीक है, तो ये 80,000, 65,000 ये। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे इंटरेस्ट। ये सारा कैलकुलेशन पहले कर लेना पड़ेगा। देखो इंटरेस्ट, तो देखो प्लान 1 में तो मेरा कोई लोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, डिवेंचर भी नहीं था कि मेरा लोन होगा। सेकंड ऑप्शन में भी मेरा कोई लोन डिवेंचर नहीं था, तो यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बट सेकंड केस में देखो हम लोग 9% हमने डिवेंचर इशू किया, तो 30 लाख का 9% मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो 9%, 30 लाख का 9% कितना होता है, 2,70,000। और इस पर्टिकुलर में देखो हमने लोन लिए थे 10%, 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, बाकी दोनों में कुछ नहीं हुआ। और एक चीज और करना है हम लोगों को कि प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है मेरा, देखो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर था, तो इसका 8% हम लोग करेंगे। और मेरा प्रेफरेंस शेयर यहाँ भी था, तो इसका बन गया प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये पर्टिकुलर में मेरा कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं था, और इसमें भी मेरा कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पार्ट मेरा। तो स्टूडेंट देखो हमने एक कैपिटल स्ट्रक्चर का जो ये बनाया है, और यहाँ पर देखो एक इनकम स्टेटमेंट भी हम लोग बना चुके हैं। तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग को कैसे आपको होगा, देखो इसमें बोला है कि एग्जिस्टिंग में दो कंपनी का EBIT था 5 लाख, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब EBIT इज डबल इन द प्रेजेंट लेवल। तो मेरा प्रेजेंट लेवल में था 5 लाख, नाउ इट्स बिकम 10 लाख। तो हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो मेरा EBIT हर प्लान में होगा 10 लाख। अब देखो क्या है, लेस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इंटरेस्ट में क्या है, इसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें कितना है 2,70,000, और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 1 लाख। देखो यहाँ पर है, तो यहाँ 1 लाख। ठीक है, तो देखो EBT आ गया हम लोग का। EBT के बाद हम लोग का होता है टैक्स। तो टैक्स क्या है, इसका 40%, तो हम लोग इस चीज का EBT का 40% कर देंगे, तो मेरा टैक्स आ गया। और ये ऑटो है, तो ऑटोमेटिक ये सब होते जाएगा। देखो हर चीज का टैक्स हो गया, और मेरा EAT और पैट भी मेरा आ गया। तो पहले EBT से इंटरेस्ट लेस करने से मेरा EBIT से इंटरेस्ट लेस करने से EBT आता है, उसके बाद टैक्स लेस करने से पैट आता है। अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड, अब प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ दो ही जगह में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद हो जा रहा है, देखो इक्विटी अर्निंग मेरा आ गया आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो फर्स्ट कॉलम में कुछ प्रेफरेंस शेयर नहीं था, इसमें भी कुछ प्रेफरेंस शेयर नहीं था, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी कुछ नहीं हुआ। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसमें 80,000 है, तो EPS क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। हम लोग को पता है कि इक्विटी अर्निंग जो होगा वो इक्विटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो स्टूडेंट देखो इसमें सारा चीज मेरा हो।
तो इसमें देखो कि मेरा इक्विटी शेयर्स आ गया। तो इसी हिसाब से हम लोगों को पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना लेना पड़ेगा और बनाने के बाद देखना पड़ेगा कि इसमें ईपीएस क्या क्या आया। तो देखो इसमें थर्ड प्लान में मेरा ईपीएस सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला ही था, क्वेश्चन में मेरा था, इट्स गिवन दैट इवैल्यूएट द फाइनेंसिंग प्लान एंड रेफरेंस द एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट प्लान हम लोग लेंगे। तो देखो इसमें ईपीएस में क्या है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न मेरा दे रहा है प्लान 3। सो हम लोग यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, फ्रॉम द अबव प्लान, अबव प्लान 3 will be selected. Selected as it gives highest return, and low risk. तो होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि पहले हम लोग को ये एक स्ट्रक्चर बना लेना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग और ये, और हम लोग को थोड़ा छोटा बहुत वर्किंग्स हम लोग को यहाँ कर लेना पड़ेगा कि मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है और प्रेफरेंस डिविडेंड क्या क्या है। ये सारा चीज निकालने के बाद सिंपल एक इनकम स्टेटमेंट हम लोग निकालेंगे। इनकम स्टेटमेंट में जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ईपीएस, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि यहाँ पर आया। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ईपीएस इट्स रिप्रेजेंट प्लान 3। सो एज ए रिजल्ट प्लान 3 विल बी सिलेक्टेड। तो प्लान 3 में मेरा क्या था ना, इक्विटी एंटायरली इश्यूज ऑफ 9%। तो देखो 9% डिवेंचर सबसे बेस्ट है कि हम लोग सारा पैसा अगर हम लोग डिवेंचर में इशू किए 30 लाख, तभी जाके मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट देने से भी क्या होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग को नहीं देना पड़ रहा है और यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी मेरा कम है। इक्विटी शेयर्स को हम लोगों को डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो होप स्टूडेंट इस सम को अच्छे से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34(2) है। ये 32 देखने के बाद ही तुम लोग आराम से इस 31 को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 मेरा पीडीएफ में 31, 33 कुछ कोई भी सम कर सकते हो, 34 सब कुछ कर सकते हो, 34, 36 भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखते रहो और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।